तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजीज पैरट के बारे में। बजीज पैरट को जो है वो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट बर्ड माना जाता है, क्योंकि इसका साइज़ भी कम होता है, प्राइस भी कम होता है और इसका ज़्यादा केयर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है और ये आसानी से ब्रीड कर सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं हम पूरी डिटेल में बजीज पैरट के बारे में। बजीज जो है वो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करने वाला बर्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी बर्ड होता है। इसका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ये अदर बर्ड्स के साथ इजीली एडजस्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब ये ऑफ ब्रीड पे हो तो किसी भी बर्ड के साथ एडजस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप इसे किसी और बर्ड के साथ रखते हो तो आपको इसे हमेशा मॉनिटर करते रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कलरेशन। कलरेशन में बजीज में नेचुरली सिर्फ दो ही कलर थे, ग्रीन और ब्लू, लेकिन इसमें बाद में क्रॉस ब्रीड करके इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशंस लाए गए हैं, जैसे कि स्पैंगल हो गया, रेनबो हो गया या फिर पाइड हो गया और अल्बिनो, लुटिनो। ये बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है इसके अंदर। तो आपको अगर फुल डिटेल में कलर वेरिएशंस यानी कि कलर म्यूटेशंस और इसके बॉडी फीचर के हिसाब से अलग अलग म्यूटेशंस के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट डाउन कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे मैं बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है फीडिंग। अगर आप बजीज रखना चाहते हो तो आपको फीडिंग में उसे सॉफ्ट फूड भी प्रोवाइड करना होगा और सीड मिक्स भी प्रोवाइड करना होगा। सॉफ्ट फूड में आप उसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो स्प्राउट्स होते हैं यानी कि भिगोया हुआ चना या फिर मूंग की दाल भिगोई हुई, आप उसे वो आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। जितने भी स्प्राउट्स की वैरायटी आप उसे सब प्रोवाइड कर सकते हैं और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है सब आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो और ओकेजनली आप उसे फ्रूट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बजीज को फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जनरली बजीज जो है वो 7 से 8 मंथ का होने के बाद प्रॉपरली ब्रीडिंग पे आ जाता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। और आपको मेल फीमेल पहचानने की पहचान मैं आपको इस फ़ोटो में बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू नोज़, ये वाला जो होता है मेल की नोज़ हमेशा ब्लू होगी या फिर पिंक होगी। और ये वाली आप जो देख रहे हैं वाइट नोज़ या फिर ब्राउन नोज़, ये फीमेल है, क्योंकि फीमेल की नोज़ हमेशा ब्राउन या फिर वाइट होगी और मेल की नोज़ हमेशा ब्लू या फिर पिंक होगी। हाँ, लेकिन अगर आप अल्बिनो या फिर रेनबो वैरायटी में जो हेवी म्यूटेशंस वैरायटी है उसके अंदर अगर आप जाओगे तो कभी कभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीडिंग केज साइज़। अगर आपको बजीज को ब्रीडिंग करवाना है तो आप इन्हें किसी भी केज में डालिए, ये आसानी से ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन इसका कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन यानी कि जब फीमेल बर्ड जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे फ्लाइंग के लिए थोड़ी अच्छी स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप उसे अच्छी स्पेस नहीं दोगे तो उसे एक बाइंडिंग भी हो सकता है। एक बाइंडिंग का मतलब जब वो एक जो है बॉडी में से बाहर निकल रहा होता है फीमेल के, तो कभी कभी वो वहाँ पे अटक जाता है और या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से फीमेल एक्सपायर हो सकती है या फिर फीमेल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको ब्रीडिंग केज किसी भी बर्ड के लिए ब्रीडिंग केज अगर आपको प्रोवाइड करना है तो उसे प्रॉपर फ्लाइंग के लिए एरिया देना होगा। अगर आपको बजीज के लिए ब्रीडिंग केज की रिक्वायरमेंट है तो आपको 2 बाय 1.5 का केज परफेक्ट रहेगा। आप इसमें एक पेयर आसानी से रख सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करोगे तो आप इसमें 2 पेयर भी रख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आप 2 पेयर रख रहे हैं ये दोनों पेयर एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो, यानी कि मेल फीमेल का तो बॉन्डिंग आसानी से हो जाता है, लेकिन 2 पेयर का बॉन्डिंग यानी कि 2 पेयर एक साथ रहने के लायक हो। कभी कभी क्या होता है 3 पीस अच्छे होते हैं, यानी कि अगर आपके पास 2 पेयर है तो 4 पीस हो गए, 4 में से 2 मेल 2 फीमेल। आपके पास 1 मेल और 2 फीमेल अच्छे होंगे, लेकिन 1 मेल जो है वो दूसरे बर्ड्स को मारता रहेगा। तो आपको ऐसे बर्ड्स पे ध्यान देना है। जब भी आप मोर देन 1 पेयर की ब्रीडिंग लेते हो, चाहे वो कॉलोनी हो या डबल ब्रीडिंग केज हो यानी कि डबल पेयर का एक केज हो, तो आप वहाँ पे दूसरे बर्ड्स पे भी आपको ध्यान रखना होता है। बजीज जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है। बहुत ज़्यादा हाई मतलब 40-42 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर जाता है और कम टेम्परेचर यानी कि 28 डिग्री तक भी आसानी से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन जब भी मौसम चेंज होगा तो बजीज को बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है, यानी कि जब भी मौसम चेंज होगा बजीज को इजीली लूज मोशंस लग सकते हैं। बजीज में एक यही कॉमन प्रॉब्लम है, इनको हमेशा लूज मोशन लग जाते हैं। तो आपको हमेशा इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। आपको हमेशा अपने पास लूज मोशन की मेडिसिन रखनी होंगी
जब भी आपको लगे कि आपके बजीज़ को लूज मोशन होना स्टार्ट हुआ है तो आपको हमेशा उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी होगी, वरना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम ध्यान नहीं देते हैं और बजीज़ लूज मोशन करके एक्सपायर हो जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, हमेशा आपको बजीज़ को मॉनिटर करते रहना होगा। बजीज़ का क्लच साइज जो है वो एवरेजली 6 का होता है, यानी कि वो 6 से 7 अंडे डाल देते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो पेयर जो है वो 6 अंडे ही डालते हैं और उसमें से भी 4 या 5 बच्चे संभालते हैं। लेकिन अगर आपकी ब्लड लाइन वीक होगी, यानी कि आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन वीक होगी, तो ये क्वांटिटी कम भी हो सकती है। जो वाइल्ड बजीज़ है यानी कि ग्रीन, ब्लू, और इसके साथ में जो पुराने वाले म्यूटेशंस है, यानी कि थोड़े बहुत जो पाइड हो गए या फिर पुराने वाले स्पैंगल्स, पुराना मतलब जो बहुत पहले म्यूटेशंस आई थी मार्केट में और उसे बार बार ब्रीडिंग करके उसकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, वो पहले वाले म्यूटेशंस। लेकिन जो नए म्यूटेशंस है यानी कि जो अभी अभी मार्केट में आया है, जैसे कि रेनबो हो गया या फिर रेड आइज़ में जितने भी बर्ड्स है, इनकी म्यूटेशन, इनकी ब्लड लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड। तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके बर्ड की ब्लड लाइन कमज़ोर है तो उसकी क्लच का साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि 2 या 3 एग्स डालेगा और इसमें से 1 या 2 बच्चे निकालेगा। अगर आपके पास हेवी म्यूटेशंस है, यानी कि रेनबो बजीज़ या फिर रेड आइज़ में फेलोज, अल्बिनोज या फिर लुटिनोज वगैरह है और आपकी ब्लड लाइन आपको लगता है कि वीक है, तो आप इनके एग्स जो है वो दूसरे जो वाइल्ड बर्ड्स है इनके नीचे फोस्टर भी कर सकते हैं। वाइल्ड बर्ड्स यानी कि जो वाइल्ड बजीज़ है, यानी कि ग्रीन ब्लू कलर वाले, तो उसके नीचे आप इसके एग्स जो है फोस्टर कर सकते हैं। तो आसानी से ये आपके जो हेवी म्यूटेशंस के बच्चे हैं वो वाइल्ड म्यूटेशन आसानी से संभाल सकती है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो बजीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेम हो सकता है और बजीज़ स्टॉकिंग तक कर सकता है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे कि बजीज़ स्टॉकिंग कैसे कर सकता है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। और कुछ न्यूज़ चैनल्स भी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कुछ न्यूज़ चैनल्स भी है जिन्होंने ये कवर भी किया है कि बजीज़ जब बात करता है तो कैसा दिखता है। आप यूट्यूब पे वगैरह सर्च करके देख सकते हैं। बजीज़ जो है ये प्लेफुल बर्ड है, ये हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, ये कभी भी एक जगह पे शांत नहीं बैठेगा। ये कभी दूसरे बर्ड को तंग करेगा या दूसरे पार्टनर को तंग करेगा या एक पर्च से दूसरे पर्च पर जंप करता रहेगा या कभी केज के ऊपर उल्टा लटका होगा या फिर कभी बाउल के अंदर मस्ती करता हुआ दिखेगा। ये हमेशा मस्ती करने वाला बर्ड है, ये कभी भी शांत नहीं रहता है। लेकिन जब भी ये शांत हो जाता है तो आपको ये समझ जाना है कि ये डेंजर साइन है, क्योंकि जब भी बजीज़ शांत होता है तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कभी लूज मोशंस लग जाते हैं या फिर कभी सर्दी वगैरह हो जाती है या फिर कफ हो जाता है। सर्दी, कफ ये कॉमन रीजंस है बजीज़ में। तो आपको हमेशा इसके मेडिसिन्स आपके पास रखने हैं जब भी आप बजीज़ पालोगे या फिर रखोगे, आपके केज में आप ब्रीडिंग के लिए रखो या फिर एक शौक से रखो, तो आपको मेडिसिन्स हमेशा अवेलेबल अपने पास रखनी है, क्योंकि बजीज़ को कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। बजीज़ में ये सिर्फ 3 प्रॉब्लम है, एक कफ, दूसरा सर्दी और तीसरा वाला जो है लूज मोशन। ये 3 प्रॉब्लम से अगर आप डील करना सीख जाएंगे तो बजीज़ आपके पास ब्रीडिंग भी करेगा और आपके पास अच्छे से रह भी लेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।